आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग। हर विषय में आर्ट इंटीग्रेशन को यूज़ करके उस विषय को इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। तो देखिए कि क्या फ़ायदे हैं आर्ट इंटीग्रेशन के। पहला है कि जो टीचिंग है उसको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाना, सीखना सरल करना, और जो सीखना है सरल करने के साथ ही रोचक बनाना, और बच्चे और टीचर्स ध्यान दे पाएँ, और स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हों, और अलग टीचिंग के जो डायमेंशंस हैं उनको एक साथ मिलाना। साइंस में इसको कैसे यूज़ किया जाएगा, देखिए क्या किया जा सकता है साइंस के लिए। स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग कैसे कर सकते हैं जैसे कि हमें अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी समझानी है तो हम बता सकते हैं कि इस तरीके से ये जड़ से इस तरीके से एक तना निकला, या फिर उसमें से पत्ती निकली, पत्ती में से स्टोमेटा निकलता है, फिर उसके बाद ऐसा होता है ना। इस तरीके से पूरी कहानी बना के और आप उसे बता सकते हैं। पोएम राइटिंग, उनसे कविताएं भी लिखा सकते हैं। जैसे अलग जो हमारे आर्गन हैं उनके फंक्शन क्या होते हैं, जो अंतर होते हैं, ज़्यादातर आप उसमें पोएम लिखवा सकते हैं। कि धमनी और शिरा में जैसे आप अंतर लिखवा रहे हैं, तो धमनी की भित्ति है मोटी, शिरा की भित्ति है पतली, इस तरीके से उसकी पोएम लिखवा सकते हैं। कोई लोकगीत भी बना सकते हैं जो उनकी भाषा में हो, उस भाषा से। जैसे हमने अभी धमनी शिरा का बताया, तो ये हिंदी में बता रहे हैं हम उसको। अपनी भाषा में समझने के लिए भी उनसे कहा जा सकता है बच्चों से, क्योंकि हम बच्चों को और भी क्रिएटिव बनाना चाह रहे हैं, तो उनसे कोई लोकगीत भी लिखवा सकते हैं। टीएलएम, ये तो हम हमेशा से बनाते आए हैं साइंस में। वर्किंग मॉडल भी बनाते हैं, साथ ही साथ चार्ट वगैरह भी बनाते हैं, तो ये तो यूज़ किए ही जा सकते हैं। लेकिन अब और भी तरीके हैं कि आप इनको मेहंदी से भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये हार्ट का डायग्राम है, तो हार्ट का डायग्राम हाथ पे बना लिया उसने मेहंदी से, तो उसके लिए अच्छे से उसको याद करना सरल हो जाता है। तो इस तरीके से आप अलग अलग डीएनए के चित्र हैं, या बहुत ही क्रिएटिव तरीके से इसको बना सकते हैं। क्ले का भी यूज़ किया जा सकता है, जो क्ले आर्ट है। तो जैसे ये डायग्राम बनाया है, तो अलग अलग कलर की जो ली है क्ले, तो कहाँ कहाँ पर सेम लेना है वो भी ध्यान रखना है। जैसे क्लोरोप्लास्ट में ये ग्रीन कलर का लिया है, तो वो सब जगह पर ऐसा लिया हुआ है। तो क्ले से भी अगर बनवाएंगे बच्चों से, तो वो उस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये अलग से जैसे बनाया हुआ है प्लांट सेल। और आप ह्यूमन ऑर्गन्स को भी जो है ह्यूमन बॉडी बनवाकर, और फिर उस पे इस तरीके से कि किस प्लेस पर कौन सी चीज़ होती है वो उनको समझ में आ जाएगी। तो ये क्ले आर्ट का भी साइंस में बहुत अच्छे से यूज़ किया जा सकता है। रोल प्ले, ये रोल प्ले तो बहुत अच्छे से किया जा सकता है कि हर जो भी ऑर्गन है वो अपने अपने बारे में बता सकते हैं कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, तो ऑर्गन के फंक्शन भी याद हो जाएंगे। एक रोल प्ले बहुत अच्छे से इसमें किया जा सकता है। तो रोल प्ले और चार्ट मॉडल तो यूज़ करते ही थे, लेकिन ये क्ले आर्ट और लोकगीत और गीत या कविता, स्टोरी, इनको भी यूज़ करना चाहिए। और बहुत ज़्यादा अच्छे से इनका उपयोग करना चाहिए। तो बहुत सारे तरीके हैं इसको उपयोग करने की, एक बार फिर से बता देती हूँ। ये रोल प्ले है, और क्ले आर्ट है, और मेहंदी डिज़ाइन है, और स्टोरी टेलिंग, पोएम राइटिंग, लोकगीत और टीएलएम बनाना। तो आप इन सभी का उपयोग कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।